नमस्ते, आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल जीत की पाठशाला में। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ नेचुरल रीजन्स और कुछ अलग ही अंदाज में। पिछले वीडियो तक हम लोगों ने लाइन बाय लाइन डिस्कस करने की कोशिश की, जिसमें बहुत टाइम लग रहा था और बहुत सारे स्टूडेंट ने ये भी कहा कि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, तो काइंडली थोड़ा चैप्टर को जल्दी कंप्लीट करने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे थे। तो हम लोगों ने सोचा टू द पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है उसी को ही हम लोग डिस्कस करेंगे, यानी कि हम लोग सभी चैप्टर को पढ़ेंगे और सभी कंटेंट्स को पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा शॉर्ट में, यानी कि जो इम्पोर्टेंट लाइन है उसी को ही हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इन सभी वीडियो से आपको बहुत हेल्प मिलेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फिलहाल हम लोग डिस्कस करेंगे मिड लेटीट्यूड टेम्परेट रीजन। मिड लेटीट्यूड टेम्परेट रीजन इज लोकेटेड इन बोथ द हेमिस्फीयर, यानी कि मिड लेटीट्यूड टेम्परेट रीजन जो है वो इक्वेटर का दोनों हेमिस्फीयर में स्थित है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी मिड लेटीट्यूड है और साउदर्न हेमिस्फीयर में भी मिड लेटीट्यूड टेम्परेट रीजन एक्सपांड हुआ है। दूसरा पॉइंट है, इट इज लोकेटेड इन द एरिया बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड 50 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, यानी कि मिड लेटीट्यूड टेम्परेट रीजन जो है और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 23.5 डिग्री जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वहाँ से लेके नॉर्थ की ओर 50 डिग्री नॉर्थ तक जितना भी एरिया रहेगा, यानी कि 23.5 डिग्री से लेके 50 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड तक जितना भी एरिया है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, वहाँ पे मिड लेटीट्यूड टेम्परेट रीजन एक्सपांड हुआ है या फिर फैला हुआ है। उसी तरह से इफ वी टॉक अबाउट द साउदर्न हेमिस्फीयर, मिड लेटीट्यूड टेम्परेट रीजन इज आल्सो एक्सपांडेड इन साउदर्न हेमिस्फीयर बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दैट मीन्स 23.5 डिग्री साउथ टू 50 डिग्री साउथ लेटीट्यूड इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। जिस तरह से 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेके 50 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड तक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में मिड लेटीट्यूड फैला हुआ है, उसी तरह से साउथ में भी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो कि 23.5 डिग्री साउथ में स्थित है, वहाँ से लेके 50 डिग्री साउथ तक साउदर्न हेमिस्फीयर में मिड लेटीट्यूड टेम्परेट रीजन फैला हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है, द एवरेज टेम्परेचर ऑफ दिस रीजन इज 15 डिग्री सेल्सियस इन समर एंड 5 डिग्री सेल्सियस टू 10 डिग्री सेल्सियस इन विंटर। यहाँ का जो टेम्परेचर है वो समर सीजन में 15 डिग्री सेल्सियस ऑन एन एवरेज और इन विंटर में, यानी कि विंटर सीजन में 5 डिग्री सेल्सियस से लेके 10 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। नेक्स्ट इट इज द एवरेज एनुअल रेनफॉल रिमेन्स बिटवीन 75 सेंटीमीटर एंड 150 सेंटीमीटर, और इस रीजन में बारिश 75 सेंटीमीटर से लेके 150 सेंटीमीटर तक रहता है। नंबर 5 में है, डेसिडियस वेजिटेशन इज लार्जली फाउंड इन दिस रीजन। यहाँ पे डेसिडियस टाइप वेजिटेशन यानी कि डेसिडियस टाइप ऑफ प्लांट्स पाए जाते हैं ज़्यादातर। एवरग्रीन कॉनिफेरस वेजिटेशन आर आल्सो फाउंड इन हिल स्लोप्स वेयर रेनफॉल इज हाई। और एवरग्रीन और कॉनिफेरस पौधे कहाँ पे पाए जाते हैं? हिल स्लोप पे, जहाँ पे बारिश थोड़ा ज़्यादा है वहाँ पे कैसे आप पौधा पाएंगे? कॉनिफेरस टाइप के। और जहाँ पे रेनफॉल कम है वहाँ पे डेसिडियस वेजिटेशन पाए जाते हैं। 6 नंबर पे है, दिस नेचुरल रीजन इंक्लूड सम पार्ट ऑफ कनाडा, इंग्लैंड, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। तो ये जो रीजन है कहाँ कहाँ फैला हुआ है? कनाडा, इंग्लैंड, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। यहाँ का जो मेन क्रॉप्स है, अगर हम लोग बात करते हैं मेन क्रॉप्स, तो इस रीजन का मेन क्रॉप्स है व्हीट, राइस, कॉटन, टोबैको, पोटैटो, बार्ली, जो कि बहुत बड़ी क्वांटिटी में प्रोड्यूस किया जाता है। तो चलते हैं अगला रीजन की ओर, वो है मिड लेटीट्यूड ग्रासलैंड रीजन। नंबर 1 में है, मिड लेटीट्यूड ग्रासलैंड रीजन इज लोकेटेड बिटवीन 30 डिग्री टू 50 डिग्री लेटीट्यूड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। मिड लेटीट्यूड ग्रासलैंड रीजन जो है और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 30 डिग्री से लेके 50 डिग्री तक फैला हुआ है। एंड इफ वी टॉक अबाउट साउदर्न हेमिस्फीयर, अगर हम लोग साउदर्न हेमिस्फीयर का बात करते हैं तो साउदर्न हेमिस्फीयर में भी मिड लेटीट्यूड ग्रासलैंड फैला हुआ है। कहाँ से? साउथ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न स्थित है 23.5 डिग्री इन द साउथ ऑफ इक्वेटर। वहाँ से लेके जितना भी साउदर्न हेमिस्फीयर का पार्ट है साउथ में, उस जगह पे मिड लेटीट्यूड ग्रासलैंड फैला हुआ है। नंबर 2 में द एवरेज एनुअल रेनफॉल इज 15 to 50 सेंटीमीटर,
यहाँ पे एवरेज एनुअल रेनफॉल बहुत कम है, सिर्फ 15 से लेके 50 सेंटीमीटर तक ही एवरेज रेनफॉल होता है। नंबर 3 में है ड्यू टू लो अमाउंट ऑफ रेनफॉल मोस्ट ऑफ द एरिया इज कवर्ड बाय ग्रासलैंड। यहाँ पे बारिश कम होने के चलते ज़्यादातर एरिया ग्रास ने कवर किया हुआ है। 4 सम पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया, अर्जेंटीना, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया फॉल इन दिस रीजन। और नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया, अर्जेंटीना, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया के कुछ हिस्से इस रीजन में आते हैं। 5 The grassland found in this region are known as steppes in Asia and Europe, prairies in North America, pampas in Argentina, veld in South Africa and downs in Australia। यह जो ग्रास है अलग अलग कंट्री में अलग अलग नामों से जाने जाते हैं, या फिर अलग अलग कॉन्टिनेंट में इसका जो नाम है अलग अलग है। जैसे कि एशिया और यूरोप में स्टेपीज कहा जाता है, प्रेरीज कहा जाता है नॉर्थ अमेरिका में, पेम्पस है अर्जेंटीना में, वेल्ड कहा जाता है साउथ अफ्रीका में, और ऑस्ट्रेलिया में इसे डाउन्स कहा जाता है। जैसे कि हम जानते हैं कि सभी एरिया में ग्रास यानी कि घास ज़्यादा पाए जाते हैं इस रीजन में, तो लाइव स्टॉक रेयरिंग जो है यहाँ का मुख्य इनकम सोर्स है, यानी कि रेयरिंग ऑफ एनिमल इज द मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ द पीपल लिविंग इन दिस एरिया। अब बढ़ते हैं अगला रीजन की ओर, जो कि है कोल्ड कॉनिफेरस फॉरेस्ट रीजन। नंबर 1 में है कोल्ड कॉनिफेरस फॉरेस्ट रीजन इज लोकेटेड बिटवीन 50 डिग्री टू 70 डिग्री लेटीट्यूड ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। यानी कि कोल्ड कॉनिफेरस फॉरेस्ट रीजन जो है और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 50 डिग्री से लेके 70 डिग्री के बीच में जितना भी एरिया है वहाँ पे पाया जाता है। नंबर 2 में द क्लाइमेट ऑफ दिस रीजन इज समवॉट ड्राई एंड कोल्ड। यहाँ का जो क्लाइमेट है वो ड्राई होगा, बारिश इतना नहीं होगा और यहाँ पे ठंड ज़्यादा होगा। 3 नंबर में है द एवरेज टेम्परेचर ऑफ दिस रीजन इन समर इंक्रीजेज अप टू 15 डिग्री सेल्सियस। इस रीजन का यानी कि कोल्ड कॉनिफेरस फॉरेस्ट रीजन का जो टेम्परेचर है समर सीजन में इंक्रीज होकर 15 डिग्री तक पहुंचता है। नंबर 4 में है समर सीजन इज शॉर्टर देन दैट ऑफ विंटर। यहाँ समर सीजन जो है वो शॉर्ट होगा, विंटर सीजन जो है वो लंबा होगा, यानी कि ज़्यादा दिन तक विंटर और कम दिनों तक समर सीजन रहेगा। 5th में है एवरग्रीन कॉनिफेरस फॉरेस्ट आर फाउंड इन दिस रीजन। यहाँ पे एवरग्रीन कॉनिफेरस फॉरेस्ट ज़्यादा पाए जाते हैं। 6th में है सच टाइप ऑफ सॉफ्ट वुड फॉरेस्ट लैंड बीइंग कवर्ड विद कॉनिफेरस ट्रीज इज नोन एज टाइगा। और फॉरेस्ट लैंड जो कि कॉनिफेरस ट्रीज से ढका हुआ हो या फिर घिरा हुआ हो उसे टाइगा कहा जाता है। नंबर 7 ए लार्ज पोर्शन ऑफ यूरोप, एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका फॉल्स अंडर दिस रीजन। और यूरोप, एशिया, नॉर्थ अमेरिका ज़्यादातर हिस्सा इस रीजन में पड़ता है। नंबर 8 में दिस रीजन इज वेरी थिनली पॉपुलेटेड। यहाँ पे पॉपुलेशन जो है बहुत थिन है, यानी कि पॉपुलेशन का संख्या बहुत कम है। नंबर 9 में है एनिमल हंटिंग एंड वुड कलेक्शन आर द मेन एक्टिविटीज ऑफ पीपल लिविंग इन दिस रीजन। यहाँ के ज़्यादातर लोग एनिमल हंटिंग और वुड कलेक्शन के ऊपर निर्भर रहते हैं। नेक्स्ट रीजन है कोल्ड पोलर रीजन। कोल्ड पोलर रीजन इज जनरली लोकेटेड इन द नॉर्थ ऑफ आर्कटिक सर्कल दैट इज 66.5 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। कोल्ड पोलर रीजन जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 66.5 डिग्री के ऊपर पाया जाता है। नंबर 2 में है एक्सट्रीम कोल्ड इज द मेन क्लाइमेटिक कैरेक्टर ऑफ दिस नेचुरल रीजन। यहाँ का जो मेन कैरेक्टर है वो है एक्सट्रीम कोल्ड, यानी कि एक्सेसिव कोल्ड ही यहाँ का कैरेक्टर है, मेन कैरेक्टर। 3 में है द समर टेम्परेचर ऑफ दिस रीजन इज 0 डिग्री सेल्सियस एंड 10 डिग्री सेल्सियस। यानी कि समर सीजन में यहाँ का जो टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर 10 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। तो आप इमेजिन कीजिए 0 डिग्री सेल्सियस, जो कि बहुत सारी जगह पे ठंड का सीजन में, विंटर का सीजन में भी नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे कोल्ड पोलर रीजन में आपको समर में भी 0 डिग्री से लेकर 10 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर देखने को मिलता है। 4 इट्स विंटर टेम्परेचर डिक्रीजेज अप टू -18 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ पे जो विंटर का टेम्परेचर होगा वो -18 डिग्री सेल्सियस तक पहुँचता है, यानी कि टेम्परेचर 0 डिग्री के नीचे -18 तक पहुँच जाता है। 5th रेनफॉल इज ऑलमोस्ट नील। यहाँ पे रेनफॉल ऑलमोस्ट नील के बराबर। ऑकरेंस ऑफ हैवी स्नोफॉल इन विंटर कैन बी सीन। बारिश तो नहीं, लेकिन स्नोफॉल आपको विंटर में देखने को मिलेगा। नो वेजिटेशन कैन ग्रो इन दिस रीजन एज मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ दिस रीजन इज कवर्ड बाय स्नो।
जैसे कि हम लोग ने पढ़ा अभी कि ज़्यादातर हिस्सा स्नो से ढका हुआ रहता है, जिसके चलते यहाँ पे वेजिटेशन ना के बराबर होता है। Only some grass, moss, ferns, etc. grow in these areas which witness melting of ice. बड़ा पेड़ तो आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन ग्रास हुआ, मोस, फर्न्स कहीं कहीं पे आपको देखने को मिलेगा। और ऐसे जगह पे जहाँ पे थोड़ा टेम्परेचर बढ़ने के कारण अगर कहीं पे स्नो मेल्ट हुआ है तो उस जगह पे आपको ग्रास, मोस या फिर फर्न्स देखने को मिल सकता है। एनिमल्स लाइक पेंगुइन्स, डियर, व्हाइट फॉक्स, बियर एटसेट्रा कैन बी फाउंड हियर। तो एनिमल्स तो आप जानते होंगे जहाँ पे ठंड ज़्यादा होगा वहाँ तो कैसे एनिमल्स पाए जाते हैं, जैसे ये पेंगुइन्स, डियर, व्हाइट फॉक्स या फिर आपका पोलर बियर, ये सारे यहाँ पे पाए जाते हैं। सम पार्ट ऑफ यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, अंटार्कटिका फॉल अंडर दिस रीजन। और यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, अंटार्कटिका ये सारे जो है इस रीजन में पड़ते हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी इज लेस देन 1% पर स्क्वायर किलोमीटर। यहाँ का जो पॉपुलेशन डेंसिटी वो लेस देन 1% है। 12th में दिया गया है द एब्रोगिनिस। एब्रोगिनिस का अर्थ हुआ ए पर्सन दैट हैज बीन इन ए कंट्री और रीजन फ्रॉम अर्लीस्ट टाइम, यानी कि ऐसे लोग जो कि बहुत पुराने समय से रहते हुए वहाँ पे आ रहे हैं। तो एब्रोगिनिस लिविंग इन अलास्का, नॉर्दर्न कनाडा एंड ग्रीनलैंड आर नोन एज एस्किमो एंड लैप्स। यानी कि अलास्का में, नॉर्दर्न कनाडा में और ग्रीनलैंड में जो एब्रोगिनिस रहते हैं उसे एस्किमो या फिर लैप्स कहा जाता है। उसी तरह से एब्रोगिनिस जो कि नॉर्दर्न यूरोप में रहते हैं उन्हें लैप्स या फिर फिन्स कहा जाता है। उसी तरह से एब्रोगिनिस जो कि साइबेरिया में रहते हैं उन्हें सामुयार या फिर याकुत कहा जाता है। इसको याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं अक्सर। पॉइंट नंबर 13 में इन विंटर द एस्किमोस लिव इन सम काइंड ऑफ हाउस मेड ऑफ आइस कॉल्ड इग्लो। आपने छोटे समय में सुना होगा इग्लो, तो वही इग्लो यहाँ पर फिर से एक बार पढ़ने को मिला कि एस्किमोस जो है विंटर का समय में एक घर बनाते हैं। किसका मदद से? आइस का मदद से। यानी कि एक छोटा सा घर होगा जो कि आइस से बना हुआ, और उस घर के अंदर वो लोग रहते हैं। कब? विंटर सीजन में। ठीक है, तो वैसे घर को जो कि आइस से बना हुआ होता है उसे क्या कहते हैं? इग्लो। 14th नंबर, इन समर दे टेक शेल्टर इन टेंट हाउस नोन एज ट्यूपिक। और समर सीजन में वो लोग उस इग्लो से निकल के एक टेंट हाउस में रहते हैं जिसे ट्यूपिक कहा जाता है। 15th में है द एस्किमोस डू फिश कैचिंग एंड एनिमल हंटिंग यूजिंग बोट्स नेम्ड कायाक एंड उमियाक मेड ऑफ एनिमल स्किन। यही एस्किमोस क्या करते हैं? फिश पकड़ते हैं या फिर एनिमल हंटिंग करते हैं एक नाव का मदद से। वो लोग नाव खुद बनाते हैं। किससे बनाते हैं? एनिमल का स्किन से। और एनिमल का स्किन से बना हुआ बोट जो कि फिश कैचिंग और एनिमल हंटिंग में एस्किमोस लोग यूज करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? कायक और उमियक। तो कायक और उमियक क्या है? कायक और उमियक बोट के नाम है जो कि एनिमल के स्किन के द्वारा बनाए जाते हैं। कौन बनाते हैं? एस्किमोस। किस पर्पस के लिए? फिश कैचिंग और एनिमल हंटिंग के लिए। The sledge vehicle pulled by reindeer is the most important means of transportation among these people। और वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम तो नहीं है, तो एस्किमोस लोग क्या करते हैं? एक व्हीकल बनाते हैं जो कि कौन खींचता है? रेनडियर। तो रेनडियर एक व्हीकल को खींचते हैं और उसी व्हीकल को ही एस्किमोस लोग मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के हिसाब से यूज करते हैं। अब आया हाई माउंटेनियस रीजन। हाई माउंटेनियस रीजन इज फाउंड विथ द इंक्रीज ऑफ एल्टीट्यूड इन द माउंटेनियस रीजन। हाई माउंटेनियस रीजन जो है, आप जितना ही माउंटेन के ऊपर जाएंगे उतना आपको हाई माउंटेनियस रीजन मिलेगा। एज लिविंग इज वेरी डिफिकल्ट इन द माउंटेनियस रीजन, इट इज वेरी थिनली पॉपुलेटेड। अब पहाड़ों के ऊपर रहना इतना पॉसिबल नहीं है, फिर भी लोग रहते हैं, इसलिए ये सारा जो एरिया है बहुत थिनली पॉपुलेटेड रहता है, यानी कि यहाँ पे जनसंख्या जो है बहुत कम होता है। थर्ड, लाइवस्टॉक रेयरिंग एंड लंबरिंग आर द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ दिस रीजन। तो यहाँ पे लाइवस्टॉक रेयरिंग, आप पहाड़ों में रहेंगे तो घास मिलेगा तो लाइवस्टॉक रेयरिंग होगा। साथ ही लंबरिंग यानी कि पेड़ पौधे ज़्यादा होंगे तो लकड़ी काटना, इकट्ठा करना, ये सब उन लोगों का मेन ऑक्यूपेशन होगा। शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज प्रैक्टिसेस इन दिस रीजन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन पहाड़ों में देखने को मिलेगा कि वो लोग क्या करेंगे, किसी एक जगह पे रहेंगे तो वहाँ के जो जंगल है उसको काटेंगे, उसमें आग लगाएंगे, सूखने के बाद वहाँ पे खेती करेंगे 1-2 साल, उसके बाद फिर किसी दूसरा जगह में जाकर वही प्रोसेस को रिपीट करके फिर से खेती करेंगे। यानी कि वो लोग शिफ्ट होंगे एक जगह से दूसरा जगह, इसलिए इसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहते हैं।
Many places of the mountain region have grown as hill station and tourist center because of its natural beauty. तो माउंटेनियस रीजन जो है वो पॉपुलर भी है हिल स्टेशन के रूप में या फिर टूरिस्ट सेंटर के रूप में। से बहुत सारे प्लेसेस है इंडिया में भी जो कि हिल स्टेशन या फिर टूरिस्ट सेंटर के लिए जाने जाते हैं, जो कि पहाड़ों में स्थित है। जिनमें से है दार्जिलिंग, मसूरी, नैनीताल, शिमला, शिलोंग, ये सारे जो एरियाज है ये पहाड़ों में स्थित है, लेकिन फिर भी पॉपुलर है बिकॉज ऑफ इट्स नेचुरल ब्यूटी। पीपल विजिट दिस प्लेसेस एज दे लव द नेचुरल ब्यूटी ऑफ दिस प्लेसेस। तो इसी के साथ ये जो नेचुरल रीजन का पार्ट था यहीं पे समाप्त होता है। मैं आशा करता हूँ आज जिस तरह से हम लोगों ने आपको ये वीडियो प्रेजेंट किया टू द पॉइंट, आप इन जितने भी पॉइंट हम लोग ने यहाँ पे डिस्कस किए हैं उनको नोटबुक में लिखिए, उनको पढ़िए, ताकि अगर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में भी ये सारे क्वेश्चन देखने को मिले तो आप आसानी से राइट आंसर को ढूंढ सके। तो मैं फिर से यही उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग जीत की पाठशाला।